हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कुछ इंट्रो नहीं देने वाला हूँ क्योंकि मेरे को इंट्यूशंस आ रहा है कि आप किसी के बारे में सोचना नहीं बंद कर पा रहे हो। वाई यू कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट हिम। ओके, लाइक लगातार किसी के बारे में सोच ही रहे हो। सो क्यों? इसका एनर्जी हम देखेंगे। साथ ही साथ मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है। जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। मेरे चैनल का मकसद है आपको पॉजिटिव फील करवाना। मेरा चैनल का मकसद है आपको एक गाइडेंस देना, क्योंकि मैं एनर्जी पे बिलीव करता हूँ। मैं कोई फेक प्रोमिसेस नहीं देता हूँ, तो हर वक्त इसीलिए वीडियो अपलोड करता हूँ ताकि आप लोग सुने, आप लोग एनर्जी को एक्सेप्ट करें, आप लोगों को सच्चाई पता चले एंड आप लोग आगे बढ़े। कोई अननेसेसरी टेंशन में नहीं क्रिएट करना चाहता हूँ अनटिल एंड अनलेस डिवाइन ने कुछ अगर बोल रहे तो। बट इसके बावजूद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आप मेरे साथ कनेक्टेड नहीं फील कर रहे हो, सो आप स्किप कर सकते हो। बट मैं आपको रिक्वेस्ट यही कर सकता हूँ कि अगर आप इंट्यूटिवली इस चैनल को देखोगे और भी वीडियोस को देखोगे तो आई थिंक आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। मैं कोई प्राइवेट रीडिंग या फिर कोई पेड चीज़ नहीं करता हूँ, ये अनकंडीशनल है, डिवाइनली गाइडेड है। सो प्लीज़ मेरे को प्राइवेट रीडिंग के लिए रिक्वेस्ट मत भेजिए एंड एट द सेम टाइम स्कैमर से बचिए। मैं कभी भी आपको प्राइवेट रीडिंग के लिए व्हाट्सएप वगैरह नहीं करूँगा। ओके, लेट्स सी। और मेरा कोई व्हाट्सएप वगैरह नहीं है, मेरा एक ही इंस्टाग्राम अकाउंट है, महाकाली टेरर बाय निर्मल मुखर्जी, वहाँ पे ब्लू टिक है। मैं और कोई सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं हूँ। चलिए लेट्स सी, आप क्यों इसके बारे में सोचते ही जा रहे हो? वाई कांट यू वाई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट हिम? आप क्यों इसको इतना ज़्यादा सोच रहे हो? लेट्स सी। आप क्यों इतना ज़्यादा सोच रहे हो उनके बारे में? आप क्यों इतना ज़्यादा सोच रहे हो उनके बारे में? ओके, पहला कार्ड आ गया है, वाओ, पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप ज़रा देखिए इस कार्ड को। आप एनर्जाइज्ड हो, आपका एनर्जी बहुत हाई है। आपको आप फील कर सकते हो दूसरे पर्सन को, उसके टच को। आई थिंक ये रिलेशनशिप में फाइनली कुछ अवेकनिंग हो रहा है। आपको पता चल रहा है कि आपके पावर, आप उनके साथ कनेक्टेड हो। यहाँ पे सेक्सुअल इमोशन, पैशन, एक साथ सपना देखना, एक मान लो जैसे कि यूनिवर्स आप दोनों को एक साथ कनेक्ट करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ आप में से बहुत सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे कनेक्टेड हो, या फिर हो सकते हो वो पर्सन आपके साथ नहीं है, बट कोई ना कोई इस टाइम पे आपके बारे में सोच रहे। आई थिंक आपके जो काउंटर पार्ट है या फिर जिस पर्सन को आप प्यार करते हो वो इस टाइम पे आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये मैनिफेस्टेशंस कुछ ऐसे वैसे मैनिफेस्टेशंस नहीं है, ये तगड़ा इमोशनल एंड पैशनेट मैनिफेस्टेशंस है। यहाँ पे डैम श्योर बहुत प्रोफाउंड सेक्सुअल एनर्जी का बात मैं कर पा रहा हूँ। ये टच आप जिंदगी में नहीं भूल पाओगे, क्योंकि इसको देखते, मतलब इसको जब आप देखते हो तभी आपका गुज़बम्स आ जाता है। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि वो इमोशनल फीलिंग्स आपको और कहीं पे नहीं मिलता है। और ये पर्सन इस टाइम पे आपको पैशनेटली सोच रहे हैं, आपके बारे में फैंटिसाइज कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम पेज ऑफ वॉन्ड्स मतलब जहाँ पे इमोशन, पैशन भरपूर हो, जहाँ पे मोहब्बत हो, जहाँ पे ट्रू लव हो। बट कहीं ना कहीं वो पर्सन आपके साथ नहीं है, वो तरस रहे, वो पर्सन गिल्टी फील कर रहे, क्योंकि यहाँ पे बहुत टेम्परमेंट चेंज हो रहे हैं। हो सकता है ये आपको कुछ सुनाए हैं, या फिर बात ही करना बंद कर दिए, बहुत दिन हो गए, या फिर आपने इसको गुस्से में आके कुछ सुनाए हो। सब इमोशंस का बर्स्ट आउट फेज में हो रहे हैं। ये रो रहे, ये हंस रहे, और आप इसको मिरर कर रहे हो। अचानक मूड स्विंग्स हो रहे, ड्रास्टिकली आप चेंज हो रहे हो। पहले आप बहुत ज्यादा हंस रहे हो, उसके बाद अचानक एक डर आ रहा है, ऑल ऑफ अ सडन उसके सोच आ रहा है। आपका अंदर से बहुत एम्प्टीनेस आप महसूस कर रहे हो, क्योंकि कोई पर्सन आपके बारे में बहुत चिंतित है। मेरे ख्याल से आपका कुछ हेल्थ इश्यूज हुआ है, या फिर आपका कुछ हुआ था, इसके पास हाफ इंफॉर्मेशन गया है, और उस इंफॉर्मेशन के बाद ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस है कि आप कैसे फील कर रहे हो। एट द सेम टाइम मैं देख सकता हूँ कोई पर्सन इस टाइम पे आपके पास आना चाहता है, ये वो आपको मैनिफेस्ट करे कि काश ऐसा होता कि आप दोनों एक साथ रहते। तो कोई ना कोई ऐसे पर्सन है, अगर आप खास करके एरीज लियो सेजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो, या फिर आपके पार्टनर का बर्थ मंथ नवंबर, या फिर जुलाई, या फिर मार्च, या फिर दिसंबर, एट द सेम टाइम अप्रैल, अगस्त के अंदर है। सो ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते। ये पर्सन आपको बार बार
आपके पास वापस आ रहे हैं और डेफिनेटली यहाँ पे मैजिक इन्वॉल्व है। हो सकता है इस पर्सन के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर रिसेंटली प्रे किए हो कि आपको यही चाहिए काइंड ऑफ। यहाँ पे ऑब्सेशन है, यहाँ पे कंट्रोल है, यहाँ पे पावर है, मैजिक का उपयोग हो रहा है। लेट्स सी और क्या कारण हो सकता है इस टाइम पे। ओके, यूनिवर्स यहाँ पे डेथ कार्ड शो कर रहे हैं, यानी कि एक खराब साइकिल खत्म हो रहा है और एक कंप्लीट नया साइकिल स्टार्ट कर रहे हो। यहाँ पे रीबर्थ, रियूनियन, रिकंसिलिएशन की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि कोई स्कॉर्पियो के साथ आप डील कर रहे हो या फिर कोई सीक्रेट आपको पता चला है। यहाँ पे किसी का मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो रहे हैं। कोई आपको बहुत गलत तरीके से समझ रहे थे, कोई आपको बहुत फेक सेल्फिश पर्सन समझ रहे थे, हालांकि ऐसा सिचुएशंस नहीं है। मेरे ख्याल से किसी के आंखों से पट्टी हट रहा है। कोई पर्सन कंप्लीटली आपको बंद करके रखे थे, आपको ब्लॉक करके रखे थे, आपके साथ बात नहीं कर रहे थे, अचानक उसको आपका फोटोज दिख गया, पास्ट के बातें याद हो गया और ये पर्सन के साथ आप अभी भी कनेक्शन में नहीं हो। लिटरली मैं बोल सकता हूँ ये आपके तगड़ा पास्ट है और इसके वजह से आपकी लाइफ चेंज हुआ है। हो सकता है ये बर्बादी करवाए है आपके लाइफ में, बट जो भी है ये पर्सन के बारे में अभी आप सोच रहे हो बिकॉज ये पर्सन आपके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं कोई एक ऐसे पर्सन है जो शायद आपको तोड़ दिए थे और शायद उसकी वजह से आप मतलब बहुत रोए हो, बट वो पर्सन आपके लाइफ में वापस आएंगे डेफिनेटली। इससे क्लियर कट सोच के वो और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते और नहीं करवा सकते। कोई पर्सन स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बोल रहे कि वो आपको प्यार करते हैं, वो आपको चाहते हैं, वो पैशनेटली चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ आए। यहाँ पे हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, बट आज पर्टिकुलरली इस वक्त पे मैं देख सकता हूँ कि वो बहुत अकेले महसूस कर रहे, वो रो रहे अकेले और ये अंदर का फीलिंग्स है। लाइक ये ऐसा नहीं है कि फिजिकली वो रो रहे, उसको अंदर से पता चल रहा है कि काश कोई ऐसा होता जो उसको एक्सेप्ट कर लेते, जो उसको हक कर लेते, जो इस टाइम पे उसको टाइम देते, जो उसको प्रायोरिटाइज करते, बट इस टाइम पे उसको कोई नहीं करे। आई थिंक ये बहुत इंसल्टेड फील किए अपनी फैमिली मेंबर्स से और ये बहुत अकेले महसूस करे, क्योंकि शायद हो सकता है कि ये जो रियलाइजेशन इसका हो रहा है ये ब्रेकअप के बाद या फिर ये रियलाइजेशंस हो रहे हैं रिजेक्शंस के बाद। हो सकता है आपने इसको रिजेक्ट किए हो या फिर आपको ये रिजेक्ट किए। कहीं ना कहीं कोई पर्सन रिजेक्शंस के बाद उसको पता चल रहा है ओ माय गॉड व्हाट आई हैव लॉस्ट। कोई पर्सन बार बार बोल रहे कि शायद मैं बहुत गलत काम किया हूँ। किसी को एक अंदर से आवाज आ रही है कि तुम गलत किए हो, ये ऐसे डिजर्व नहीं करते। कोई पर्सन मानते हैं कि आप बहुत अच्छे डिजर्व करते हो, बट वो बहुत बुरी तरीके से आपके साथ बात किए। कहीं ना कहीं एक रिग्रेट लेके कोई आ रहे और बोल रहे कि प्लीज फॉरगिव मी, मेरे को क्षमा कर दो, ऐसा मैसेज। और इसीलिए बार बार उसका उसका चिंता हो रहे। कोई पर्सन बोले कि मैं पहले जैसे पर्सन नहीं रहा, मैं बहुत चेंज हो गया हूँ, प्लीज मेरे को एक्सेप्ट कर लो। और ये उस टाइम पे आप मतलब इस टाइम पे ये आप ही के फोटोज देख रहे हैं, दिस कार्ड। हालांकि ये आपके बहुत पुराने पास्ट है, बट ये आपको आपके फोटोज को देख रहे, आपको मैनिफेस्ट कर रहे, आपके बारे में हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स को नोटिस करे, आपकी फिजिकल बॉडी को विजुलाइज करे। लिटरली ये पर्सन आपको बार बार मैसेज कर रहे कि आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस यू, बट वो मैसेज आपके पास नहीं पहुंच रहे, उनका एनर्जी आपके सामने आ रहा है। इसीलिए बार बार उस पर्सन के नाम, अल्फाबेट्स, एट द सेम टाइम उस पर्सन का याद, उस पर्सन की फीलिंग, उस पर्सन की स्पेशल बातें आपको दिमाग में आ रहे हैं। ये एक साइकिक डिवाइन इंटरवेंशन आप बोल सकते हो। डिवाइन ने इसको याद दिलाया कि याद है इस टाइम पे आप लोग बहुत करीब थे, याद है इस टाइम पे आप लोग एक टाइम स्पेंड कर रहे थे, याद है लास्ट ईयर में आप लोग बहुत बड़ा दिन सेलिब्रेट किए थे या फिर कोई सक्सेस सेलिब्रेट किए थे या फिर पहली बार आप इस दिन मिले थे। कहीं ना कहीं कुछ याद उसको आ रहा है, बट वो इस टाइम पे कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। इसमें से बहुत सारे पर्सन अभी ड्रिंक कर रहे हैं या फिर ऐसा हो सकता है बहुत एनिग्मेटिक स्टेज में है। हो सकता है कि ये इस टाइम पे अकेले है, बहुत ज़्यादा पास्ट का याद इसका आ रहा है, बट वो पास्ट पे ये लौट नहीं सकते क्योंकि ये दरवाज़ा बंद किए है। बट ये पर्सन ऐसा हो सकता है कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड की वजह से ये अचानक आपको कॉल और मैसेज करे और ये होगा ऑल ऑफ अ सडन। ये हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद हो कुछ भी लाइक जहाँ पे शायद 0.01% चांस होगा कि वो वापस आएंगे, वो चांस ये 100% कर दे सकते हैं कि 100% ये वापस आ सकता है, इन अ वेरी अनएक्सपेक्टेड वे, in a really unexpected way. Okay, lovers, this is a great card to get.
यहाँ पे बात आते हैं सोलमेट। सोलमेट अलग नहीं रह सकता है। ये आपको बोल रहे कि आप चाहे दुनिया के किस कोने में चले जाओ, ये आपके बिना नहीं जी सकते। तो कहीं ना कहीं कोई पर्सन आपको बोल रहे कि मेरे प्यार को आप समझ क्यों नहीं रहे हो, क्यों मेरे को आप दूसरे पर्सन के साथ कंपेयर कर रहे हो। यहाँ पे मैं सस्टेनेबिलिटी के बात देख रहा हूँ, लॉन्ग टर्म बात देख रहा हूँ। कोई पर्सन चाहते हैं आपके साथ शादी करे, कोई पर्सन बहुत डर रहे हैं आपके साथ नेक्स्ट स्टेप लेने में। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बोल रहे हैं कि मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, बट फिर भी मेरे अंदर डाउट है जो मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। कोई पर्सन आपको बोल रहे कि मेरे को पता है तुम अच्छे हो, बट फिर भी मेरा मन नहीं मानते हैं। कहीं ना कहीं ये आपका भी आवाज हो सकता है। तो मैं ये देख सकता हूँ कि आप जिस पर्सन को इतना ज्यादा मिस कर रहे हो, वो भी आपको सेम तरीके से मिस करे, क्योंकि कोई पर्सन को फाइनली पता चला है कि प्यार वो है जो आजाद है। आपकी तरह प्यार उसको कोई नहीं कर सकता है। और वो भी सेम मैसेज आपको बोल रहे कि उनकी तरह प्यार आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि दोनों का थॉट प्रोसेस बहुत इंटेंस है। इस टाइम पे वो आपको हक करना चाहते हैं, वो आपको सारे बातें बोलना चाहते हैं, बहुत कुछ चीज़ उसको क्लियर करनी है और वो कर नहीं पा रहे, और वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं। उसको पता है कि आप एक रियल पर्सन हो, आप जो वादा किए थे वो रियल थे, बट शायद वो सब चीज़ को झुटला के चले गए थे, या फिर कंप्लीटली दरवाज़ा बंद कर दिए थे, या फिर आपको मौका ही नहीं मिला था खुद को प्रूव करने के लिए। यहाँ पे थर्ड पार्टी था, थर्ड पार्टी ने इसका ब्रेन वॉश किए, शायद हो सकता है रिलेशनशिप तोड़वाए और लिटरली इसको मैनिपुलेट भी किए। हो सकता है कोई जेमिनाई हो, या फिर हो सकता है कोई पाइसिस हो सकता है कोई कैंसर हो, क्योंकि इस टाइम पे ये ओवर इमोशनल हो रहे, बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे, और ये अपने पुराने दिन को याद कर रहे। डेफिनेटली यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि कोई खास नाइट या फिर इवनिंग और एक रेस्टोरेंट जहाँ पे शायद हो सकता है ये पहला किस आपको किए थे, और लिटरली वही चीज़ को याद करें। खास करके कोई ब्रेसलेट अगर ये आपको गिफ्ट किए थे, या फिर कोई बुके आपको गिफ्ट किए थे, खास करके कोई ब्लू टी शर्ट या फिर वाइट टी शर्ट आई थिंक अगर ये आपको गिफ्ट किए थे, या फिर की रिंग आपको ये गिफ्ट किए थे, या फिर कोई हैंड क्राफ्टेड कार्ड्स अगर वो गिफ्ट किए थे, तो उसका याद उसका आ रहा है। लेट्स सी यूनिवर्स और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप। यूनिवर्स इस टाइम पे आपको बोल रहे हैं कि 7 ऑफ कप्स, ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है। ये पर्सन का प्रॉब्लम क्या है, ये कभी भी आपको खुल के कुछ नहीं बताए, ये काफी कंफ्यूज करके रखे आपको। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ ये पर्सन के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस था। वो हो सकता है कि ये पर्सन को आप फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर पाए थे, क्योंकि शायद हो सकता है कि मैरिज मूड पे नहीं थे, या फिर ये मैरिज टाइप नहीं पर्सन थे, बट अभी ये शादी करना चाहते थे। आपको लेके ये काफी कंफ्यूज थे। तो ये शायद ऐसा हो सकता है कि ये रिग्रेट फील करे कि ये सीरियस नहीं थे, बट आप बहुत सीरियस थे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने इसको कमिटमेंट नहीं दिए थे क्योंकि उस टाइम पे शायद आपको पता नहीं था, बट अभी आप रेडी हो। और हो सकता है कि इसी पर्सन को आप बोले थे ब्लॉक करने के लिए, बट फिर भी जब आपको फीलिंग आया तो इसका नहीं आया। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ मिस्ड अपॉर्चुनिटी, प्रोक्रेस्टिनेशंस, क्योंकि कोई पर्सन बहुत दिन वेट किए और उसके बाद चले गए। हो सकता है ये आप वेट किए चले गए हो, अगर खास करके आप कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस हो, तो आप बहुत दिन वेट किए चले गए, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेशंस था। खास करके 7-8 मंथ्स आप इसके लिए वेट किए, इसका कॉल और मैसेज के लिए। हो सकता है ये कॉल मैसेज नहीं किए। लेट्स सी। ओके, सेकंड कार्ड यहाँ पे आ गया है 2 ऑफ शॉर्ट्स। ना आप इसके साथ बातें करते हो, ना ये पब्लिकली आपके साथ कभी बात की है, बट कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आप दोनों हो सकता है टैटू, या फिर हो सकता है कोई साइन लैंग्वेज, या फिर हो सकता है कोई पर्टिकुलर थीम पे कनेक्टेड हो। जैसे कि इसके नाम आपके मुंह से काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा निकलता है। आई डोंट नो व्हाई, बट मैं देख सकता हूँ कि मून आप दोनों को देख पाते हैं, मून के द्वारा आप दोनों कनेक्टेड हो सकता है इसके लिए आप कैंडल या फिर टैरोट करवाए थे। हो सकता है कि इंट्यूटिवली आप दोनों कनेक्टेड थे। कहीं ना कहीं ये पर्सन का ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप, या फिर बहुत यूनिक पर्सनैलिटी, या फिर बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस पर्सनैलिटी आपको अभी भी याद है, बट कहीं ना कहीं सीक्रेट्स ये बहुत ज़्यादा छुपाए थे। यहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ कि जब आप लोग फिजिकली इंटीमेट हो रहे थे उस टाइम पे भी आपको सबसे अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, और वहाँ पे
शायद आपका डर भी पैदा हुआ था, कहीं ना कहीं आप कुछ रेड फ्लैग्स देखे थे, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कुछ कह रहे थे, बट आप उस इंटेंशंस को पकड़ नहीं पाए, और आपको लगा था कि आप खो दे रहे हो इस पर्सन को, या फिर आपको लगा था कि कुछ सीक्रेट्स है, तो कहीं ना कहीं सीक्रेट्स आप दोनों को अलग किए थे, और कहीं ना कहीं उसके याद आ रहा है उनको कि शायद कोई सीक्रेट की वजह से आप दोनों अलग हो गए। काश ऐसा ना होता, काश ये सीक्रेट्स ही रह पाते। आई थिंक किसी पर्सन का थर्ड पार्टी अफेयर इस रिलेशनशिप पे आ गया था, या फिर इस पर्सन का एडिक्शन, या फिर इस पर्सन का किसी दूसरे जगह पे इन्वॉल्वमेंट, या फिर कोई सफेद झूठ आप पकड़ लिए थे, रंगे हाथ। लास्ट कार्ड यहाँ पे आ गया था 8 ऑफ वंस। ये पर्सन के नंबर आपके मोबाइल पे है, बट शायद हो सकता है कि आप डिलीट किए हो, बट आपके याद में है। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ आप लोग नंबर डिलीट किए हो, ब्लॉक किए हो, बट फिर भी इसके लास्ट डिजिट आपका याद है, क्योंकि पर्टिकुलर कोई नेम पे सेव करके रखी थी इसका कंस्टेंट मैसेज। एट द सेम टाइम कोई इमोजीज, खास करके कोई पर्टिकुलर इमोजीज ये सेंड करते थे, और वो इमोजीज शायद आप कभी नहीं यूज करते हो, और कहीं ना कहीं ये आपको अभी भी एक चीज बोल रहे हैं कि और मैं देख सकता हूँ यहाँ पे आप लोगों का चैट इंटीमेसी हुआ, बहुत ज़्यादा इंटीमेट हुए थे थ्रू चैट्स, बहुत चैट किए, बहुत बहुत ज़्यादा चैट किए, और वो सब मैसेजेस को ये डिलीट नहीं किए। तो कहीं ना कहीं मैं ये देख सकता हूँ कि आपके पिक्चर्स है, मैसेजेस है इनके पास, सब कुछ स्टोर्ड है, बट ये चाहते हैं रीच आउट करने के लिए, क्योंकि इसको बिलीव है, यकीन है, बट कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूं कि शायद आपने ब्लॉक किए हो इसको, क्योंकि ये जिस तरीके से आपको ऑन ऑफ किया, बातें सुनाए, मैसेजेस किया, इंसल्ट किए, आई थिंक ये ब्लॉक किए हो, बट आज शायद ये आपको ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कि नंबर भी इसका खो गया है, या फिर ये बहुत ज्यादा ढूंढे हैं, आज आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ढूंढे हैं। यूनिवर्स इन दोनों के कुछ सीक्रेट्स बताइए, यानी कि कौन से सीक्रेट्स अभी भी है। ओके, नाउ जजमेंट एंड 5 ऑफ कप्स। आप आज भी इसके लिए रोते हो, और ये आज भी आपके लाइफ में आना चाहते हैं। काइंड ऑफ मैं देख सकता हूं दोनों के सीक्रेट्स है कि आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो कि हाँ आपने मूव ऑन किए हो, बट आप एक्चुअल में मूव ऑन नहीं किए हो। कहीं ना कहीं इसकी वजह से आज भी आप रोते हो, आज भी आप मिस करते हो, आज भी उसके एक एक बातें याद है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन डिसीशंस, ये पर्सन आपको एक ऐसे जगह पे हैंग करके रखे कि अगर ये पर्सन अभी आपको मैसेज करे, आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप इसको जितना भी हेट्रेट कर लो, बट ये अगर आपके सामने आएंगे तो आप रो देंगे। ये पर्सन के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, ये इस टाइम पे सब कुछ भुला के एक फिर से नए स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं, और आपके लिए पॉसिबिलिटीज तो है, बट जो गम इसने दिए हैं उसको मिटाना उतना आसान नहीं है। ये कहने में तो बहुत आसान लगता है कि चलो रिकंसिलिएशन, रीयूनियन, बट ये सब चीज को भुला के किसी को एक्सेप्ट करना, और वो भी उसके साथ आगे बढ़ना, एंड लिटरली उसके साथ रहना, ये आपके लिए बहुत इमोशनल जर्नी हो सकता है। बट अभी भी आप शायद उसके लिए एक तो उसके लिए प्यार अभी भी आपका है, जितना भी आप रो लो, जितना भी आप इग्नोर कर लो, बट उस पर्सन के लिए आपका प्यार है, और ये पर्सन अभी भी आपके लाइफ में आना चाहते हैं। ये सीक्रेट्स है। अब देखूंगा कि मेरे व्यूअर्स एंड उनके पार्टनर के लिए यूनिवर्स का गाइडेंस क्या आ रहा है, यूनिवर्स क्या फ्यूचर गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, फर्स्ट यहाँ पे आ गया है टेम्परेंस। रिकंसिलिएशन डेस्टिन्ड है, और कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि फ्यूचर में इंटीमेसी भी बढ़ेगी, और अगर आप एक सेपरेटेड पर्सन के साथ हो या फिर मैरिड पर्सन के साथ हो, तो रिलेशनशिप फिर से एक नए डायमेंशंस की तरफ जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ दोनों काफ़ी हद तक चेंज हुए हो, दोनों काफ़ी हद तक खुद एक दूसरे को एक्सेप्ट किए हो। कहीं ना कहीं दोनों को पता चल रहा है कि लाइफ इज़ नॉट अबाउट हु इज़ राइट और हु इज़ रॉन्ग, life is all about accepting each other imperfections and going with that। मैं देख सकता हूँ कि आप उसको बोल रहे हो कि आप एक बार अगर बोलते तो मैं शायद दोबारा सोचता। कहीं ना कहीं एक मौका यूनिवर्स आप लोगों को दे रहे हैं, और ये मौका होगा, आप लोग अनएक्सपेक्टेडली मिलेंगे, और उसके बाद बात होगा, और कहीं ना कहीं एक दूसरे को गलती को एक्सेप्ट करेंगे। ये पर्सन को सॉरी बोलना है आपके सामने, और कहीं ना कहीं ये पर्सन रेडी भी है,
हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, मैं एक चीज देख सकता हूँ, आप लोगों का शायद इस टाइम पे मेंस्ट्रुएशनल प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर माइग्रेन हो सकता है, या फिर कोई ऐसे इमोशनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, क्योंकि इस टाइम पे शायद आप एक अलग डायमेंशंस में हो। ओके, इस टाइम पे शायद आप कुछ अलग चीज के बारे में सोच रहे हो, मान के चलो कि आप कैरियर के ऊपर फुल्ली फोकस कर रहे हो और आप नहीं चाहते हो कि कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस इस टाइम पे आए, और ये पर्सन आपके बारे में पैशनेटली सोच रहे हैं, सेक्सुअल थॉट्स इसके दिमाग में आया है और ये आपको सोचने नहीं दे रहे, तो शायद इसीलिए आपका मन कभी एक बार एक पॉइंट पे, कभी दूसरी बार दूसरी पॉइंट पे इस पर्सन को विजुअलाइज कर रहे हो, इसके टच को विजुअलाइज कर रहे हो सकता है आपके फिजिकल इंटीमेसी के मोमेंट्स को विजुअलाइज कर रहे हो, बट क्या है प्रॉब्लम और क्यों ऐसा हो रहा है ये शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है, और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करे, उसी पल को मैनिफेस्ट करे कि काश इस टाइम आप लोग एक साथ होते, बट फ्यूचर में मैं देख सकता हूँ कि आप दोनों रिकंसाइल कर रहे हो या फिर एक साथ मिल रहे हो और बातें कर रहे हो, फिजिकल इंटीमेसी भी हो रहे हैं। सेकेंड कार्ड यहाँ पे आ गया है पेज ऑफ शोर्ड्स। मैं देख सकता हूँ कि ये आपको सोशल मीडिया के थ्रू फॉलो करेंगे और एक कुछ इंफॉर्मेशंस देंगे, और इंफॉर्मेशंस ये होगा कि लाइक ये उस तरीके से छोड़ना नहीं चाहते थे आपको, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये आपको कन्फेस करेंगे कि एक्चुअल में इसका फीलिंग्स क्या है। हो सकता है ये सीक्रेट क्रश है जो आप अक्सर चीज़ों को डिनाई करते हैं, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन अक्सर आपको बोले कि नहीं ये आपके मेंटल भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है, वो शायद आपको रेक्टिफाई करेंगे। कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन ये शेयर करेंगे जो आपको पता था बट आपने नहीं कह पाए, बट आपको उसको सुनने के बाद ऐसे ही लगेगा मेरे को पता था कि आप ऐसे ही बोलने वाले हो। कहीं ना कहीं इसकी जो सडन पॉज, या फिर ये पर्सन अगर बात नहीं कर रहे थे, या फिर कुछ दिन चुप थे, या फिर कुछ साल चुप थे, और ये किस कारण की वजह से चुप थे शायद इसको पता था आपको, बट आपने उसका जिक्र कभी नहीं किए हो, उसके बारे में आपको पता चलेगा कि हाँ, जब भी आप सुनोगे कि वो उसी लिए बात नहीं कर रहे थे तो आपको पता चलेगा कि हाँ मेरे को पता था कि आप उसी के लिए बात नहीं कर रहे थे। तो कुछ ऐसे चीजें हैं जिसको इसको लगता है कि आपको पता नहीं, बट आपको सब कुछ पता है, आपको इसके इन एंड आउट के बारे में सब कुछ पता है। सो जब आपके सामने ये आएंगे तो आपको और आसान होगा डॉट्स को कनेक्ट करने में, और कहीं ना कहीं आप डॉट्स को कनेक्ट करेंगे, यानी कि आप दोनों के बीच में जो भी मिसिंग स्पॉट था जिसके कारण आप दोनों का टेम्पररी ब्रेकअप हुआ था, या फिर रिलेशनशिप में कुछ हद तक इमोशनल प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था, वो डॉट्स को कनेक्ट कर पाओगे। और हो सकता है कि ये 1 से 11 घंटे के अंदर हो, या फिर 1 से 11 दिन के अंदर। Let's see. ओके, और यहाँ पे लास्ट कार्ड आ गया है 10 ऑफ शोर्ड्स। कहीं ना कहीं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो आप दोनों बोलोगे कि ठीक है जो हुआ हुआ, इसके बाद अब हम उस तरीके से नहीं लड़ेंगे। आई थिंक यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जो भी बिट्रेयल, जो भी सैडनेस, जो भी बिटरनेस आप दोनों के बीच में था, उस चीज को ओवरकम करके आप लोग आगे बढ़ रहे हो। कहीं ना कहीं मैं एक रोने का आवाज सुन रहा हूँ, दोनों एक साथ मिलके रोएंगे, या फिर मैं देख सकता हूँ कि कोई पर्सन रो के आपको मनाने की कोशिश कर रहे, या फिर कोई पर्सन को आप देख के ही रो रहे हो, बट इसके बाद आपका खुशी होगा। ये मैं देख सकता हूँ एक ऐसा बिटर स्वीट नहीं मैं बोलूंगा, बट मैं ये जरूर बोलूंगा कि आफ्टर अ सेपरेशन, आफ्टर अ लॉन्ग गैप, या फिर आफ्टर अ शॉर्ट गैप आप दोनों मिल रहे हो। इस तरीके से मिलन शायद आप एक्सपेक्ट नहीं किए थे, सिर्फ इंट्यूटिवली सोचे थे कि अगर ऐसा होगा तो सही होगा। मैं देख सकता हूँ कि कोई पर्सन सरेंडर करे, कोई पर्सन आपको बोल रहे कि यस मेरा ही मिस्टेक था, मेरे वजह से ये सब प्रॉब्लम हुआ। आई थिंक ये आपके हस्बैंड हो सकता है, ये कोई सेपरेटेड पार्टनर हो सकता है, या फिर इसके साथ आपका लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जुड़ा हुआ है, जिसको अभी रियलाइजेशन हो रहा है कि ये आपको बहुत हर्ट किए थे, ये आपको बहुत तड़पाए थे, इसकी वजह से आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस किए थे, और फाइनली ये अपना गलती को मान रहे और आपको बुला रहे अपने घर। कहीं ना कहीं कोई आपको बोल रहे कि ठीक है जो हुआ हुआ, अब मेरे को माफ करो और मेरे साथ आओ। कहीं ना कहीं कोई पर्सन आपको बुला रहे, एंड ये 7 ऑफ शोर्ड्स, ये पर्सन ये चीज सीक्रेटली करेंगे, यानी कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से, अनएक्सपेक्टेडली करेंगे। कहीं ना कहीं कोई पर्सन को पता था कि ये आपके साथ बहुत नाइंसाफी किए है,
किसी के झूठ आपको किसी और पर्सन के मुंह से पता चला, या फिर ये सीक्रेटली एंगेज थे, या फिर ये सीक्रेटली किसी पर्सन के साथ थे, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये अपने गम को छुपा रहे थे, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये एक फॉल्स स्टोरी क्रिएट किए थे। आई थिंक जिसके बारे में इसको पता था कि वो गलत कर रहे, बट ये खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए, ये आदत से मजबूर थे। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ 7 ऑफ शोर्ड्स विद द 10 ऑफ शोर्ड्स मींस इसका कर्मा का फल मिला है। ये बहुत बुरी तरीके से फंसे हैं और आज इसको रियलाइजेशन हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको ये रिक्वेस्ट करे कि कम से कम मेरे को क्षमा कर दो, कम से कम मेरे को रिलीज कर दो इस कार्मिक बैगेजेस से, क्योंकि इसको पता चला है कि इसके लाइफ में ये बहुत बड़े प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशंस। हो सकता है ये आपको धोखा दिए थे, हो सकता है ये आपको झूठ बोले थे, हो सकता है ये आपको सबके सामने बहुत बुरी तरीके से बात किए थे और ये आपको बुरा लगा था और आपने दुआ मांगे थे ईश्वर से, अल्लाह से कि एक दिन तुमको भी ऐसा फील करना होगा, और वो चीज़ वो फील किए, बहुत शर्मिंदे महसूस किए, इसके फैमिली या फिर इसका जॉब लॉस हुआ, कुछ बहुत बड़ा मिस्टेक्स ये किए और आज उसको रियलाइजेशन हो रहा है कि शायद आपके ऊपर कितना कुछ बीते थे। आई थिंक इसका कर्मा बैकफायर हुआ। यप, 5 ऑफ शोर्ड्स। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन अक्सर आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा इमोशनली कन्फ्लिक्ट किए, इमोशनली आपको हराए, और शायद इसको लगा था कि ये जीत जाएंगे बात को ना बोल के या फिर इग्नोर करके, गैसलाइट करके, आपको नीचा दिखा के, बट अल्टीमेटली हुआ ऑपोजिट। आपने अपने एनर्जी को विड्रॉ किए और कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि जो जीत को इसको लग रहा था कि ये जीत गए थे, धीरे धीरे इसको लगा कि ये हार गए। बेसिकली आपने कोई पर्सन को लूज नहीं किए, ये आपको लूज किया, इसको ये रियलाइजेशन हुआ। तो ये आपको इसीलिए क्षमा मांग रहे हैं क्योंकि इसको पता है कि ये बहुत बड़ा गलती किए है एंड इन द फ्यूचर इस चीज के बारे में ये बात करेंगे। खास करके मैं देख रहा हूँ कि ये आपके चाइल्ड को लेके चले गए थे, या फिर हो सकता है कि आपकी कुछ चीजों को ये स्वीकार नहीं किए, या फिर आपके साथ इसका कमिटमेंट का बात को ये झुटलाया, या फिर ये फ्रेंड्स के सामने भी कुछ नहीं बोले। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जानबूझ के कुछ ऐसे अजीब तरीके का बिहेव किया जिसको शायद उसका शर्मिंदा हो रहे वो इस टाइम पे। Okay, now Ace of Pentacles with 3 of Wands and oh my God with the Strength। So मैं ये डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि ये पर्सन सब कुछ भुला के आपके सामने आ रहे हैं और ये पर्सन अभी आपके लाइफ में एक परमानेंट स्पेस का डिमांड करे कि मेरे को परमानेंट बनाओ, मेरे को और छोड़ के मत जाओ, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ। कहीं ना कहीं ये वाले थीम को आप देख सकते हो लिटरली। एंड एट द सेम टाइम 3 ऑफ वॉन्ड्स मतलब ये भी बोल सकता है कि हाँ आपके साथ मैं रहूँगा, अब जहाँ पे भी मेरे को लेके जाएंगे मैं जाऊँगा। और ऐसा हो सकता है एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये कमिटेड हो गए हैं, हो सकता है शादी का प्रपोजल भी ये देंगे। ऐसा हो सकता है कि ये काफ़ी कंफ्यूज थे आपको लेके, ऐसा हो सकता है कि इसके पास कोई प्रॉपर वजह नहीं था, हो सकता है ये जॉब लेस थे, या फिर जॉब नहीं इसको मिल पा रहा था, या फिर इसके फैमिली ने बहुत इशू क्रिएट किए थे और इसके कारण शायद इसको या आपके लाइफ बर्बाद ना हो इसके लिए ये कंप्लीटली कट ऑफ किए थे, या फिर इसका एंगेजमेंट हुआ था, कोई एंगेजमेंट को तोड़े हैं और शायद आ रहे हैं। एट द सेम टाइम कोई पर्सन अपने एक्स के साथ कंप्लीट कट ऑफ करके आपके सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई पास्ट को, थर्ड पार्टी को कट ऑफ करके आपके सामने आ रहे हैं, क्योंकि कोई पर्सन को पता चल रहा है कि नहीं वो फेक रिलेशनशिप पे नहीं रह सकते, वो सच्चे रिलेशनशिप पे रहेंगे। कहीं ना कहीं कोई एडमिट करेंगे कि हाँ आप ही हो सच्चा प्यार। यस ये ड्रामेटिक सुनने में लग रहा है, बट कोई पर्सन को पता चल रहा है कि वो ज़्यादा दिन ऐसे करके नहीं रह सकता है, वो एक सच्चे साथी के तलाश में है। और हो सकता है वो पास्ट के पास वापस गए थे वाइल आपके साथ ब्रेक में जब वो थे, और उसके बाद जाके वो देखे कि सब कुछ बदल गए, और एट द सेम टाइम आपने कुछ खास एक्सपेक्टेशंस नहीं लेके बैठे थे, बट कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को अनकंडीशनली प्यार किए थे, और कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को बोले थे कि ठीक है आप अपना टाइम लो, बट उस चीज़ को ये गलत तरीके से लिए थे, आपको गोस्ट करके चले गए थे, आपको कोई क्लू नहीं था कि ये क्यों चले गए। बट ये पर्सन अभी जब वापस आ रहे हैं तब इसके सामने सब कुछ क्लियर है, ये आपको यूज़ किए थे, इसका
पता है इसको, और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें नहीं करेंगे, तो ये एक वादे के साथ आ रहे हैं। यस, इसके नेगेटिव पॉइंट्स है बहुत ज़्यादा, बट इसके बावजूद इसके पॉजिटिव पॉइंट भी है, क्योंकि ये पर्सन जिस तरीके से आपको देखे थे, आपको जिस तरीके से पैशनेटली ये प्यार किए थे, ये प्यार आपको शायद कहीं नहीं मिला था। दैट्स वाई दिस लवर कार्ड केम अप, एंड आई थिंक ये बात को शायद आप मानेंगे, इसीलिए शायद आप इसके बारे में अक्सर सोचते हो। और आज ये टॉपिक मैंने इसीलिए लेके आया क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन इस टाइम पे आपको कॉल और मैसेज करे, तो अगर कॉल करे और मैसेज करे तो प्लीज इस पर्सन को रिस्पॉन्ड करिए, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन आपके बारे में कंस्टेंटली सोच रहे हैं, और इसीलिए आप इस पर्सन के बारे में कंस्टेंटली सोच रहे हो। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा डिवाइन लव, एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड एट द सेम टाइम स्कैमर से बचिए। मैं बहुत जल्दी लौटूंगा और एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, जय मां मातंगी, एंड आई एम सेंडिंग यू प्रेयर्स। आई नो कि आप लोग खुश रहोगे, आई नो माता कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा और अच्छा ही होगा सब कुछ। बाय बाय, टेक केयर।